नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। काफी भाई पूछ रहे थे कि सर ये बारिश कब खत्म होगी मध्य प्रदेश के भागों से, क्योंकि देखिए जहां पर बारिश रोज हो रही है वे परेशान हो चुके हैं इस बारिश से, और जहां पर बारिश नहीं हो रही है उन्हें ये लगता है कि कहीं पर भी मध्य प्रदेश पर बारिश नहीं हो रही है। सर बस ऐसे ही बता रहे हैं कि बारिश तो यहाँ पर बारिश होगी, वहां पर बारिश होगी, लेकिन बारिश कहीं नहीं हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर मानसून आने की तैयारी मध्य प्रदेश के भागों पर हो रही है, क्योंकि आज फिर मानसून आगे बढ़ा है। कल भी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काफी तेजी के साथ मानसून बढ़ा था, हालांकि आज इतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दक्षिणी महाराष्ट्र के भागों पर मानसून ने दस्तक दे दी है। इधर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के भागों पर भी मानसून ने आज दस्तक दे दी है। आमतौर पर जो मानसून यहां पर पहुंचता है वो 5 जून के आसपास पहुंचता है, जबकि यहां पर 25 मई में भी जहां पर 5 जून में मानसून पहुंचता है उससे भी आगे मानसून 25 मई में ही पहुंच गया है। और देखें दोस्तों, मैंने जो मानसून की यानी कि जो यहाँ से ये हवाएं आती हैं मानसून की, वो वेदर रिपोर्ट भी देखी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश के भागों पर अब की बार मानसून पहले ही मेहरबान होने वाला है। समय से पहले ही मानसून जो है वो पहुंचने वाला है। उसके बारे में भी आपको कोशिश करूंगा अगली वीडियो में जानकारी दूं कि किस तरह से मुझे लग रहा है कि मानसून मध्य प्रदेश के भागों पर अब की बार पहले ही आ सकता है। तो आज अगर मैं जानकारी देने लगा तो वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो जाएगी। मैं कल कोशिश करूंगा कल की वीडियो में आप सभी भाइयों को भी वेदर रिपोर्ट दिखाऊं कि जिनमें मानसून की जो हवाएं हैं वे दर्शाई गई हैं और किस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर वे हवाएं पहुंच रही है समय से काफी पहले ही। तो फिलहाल आपने देख लिया कि मानसून आगे बढ़ रहा है और अगले 24 घंटे या 36 घंटे यानी कि अगले 2 दिनों के दौरान भी मानसून काफी तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला है। उसका कारण यह है कि यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ है वो इस समय यहाँ पर उत्तरी कर्नाटक के भागों पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र और तेलंगाना, कर्नाटक के कई भागों पर अगले 2-3 दिन जबरदस्त बारिश होने वाली है। उसके बाद में फिर मध्य प्रदेश के भागों पर जबरदस्त बारिश जो है वो होने वाली है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेदर मॉडल भी दिखलाना चाहता हूं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो सिस्टम है वो यहाँ पर पहुँच चुका है और ये मध्य प्रदेश के भागों पर मॉइस्चर किस तरह से आ रहा है जिसकी वजह से ये बारिश की गतिविधियाँ जो है देखने को मिल रही है। और सिस्टम की अगर बात करें तो ये देखिए ये अंदर पहुँचकर थोड़ा कमज़ोर हो गया है। डिप्रेशन की श्रेणी में इसने रत्नागिरी के आसपास से लैंडफॉल किया था, यानी कि अंदर आया था टकरा कर यहाँ पर, और ये जैसे जैसे अंदर आया कमज़ोर हो गया, वेलमार्क बन गया है और ये यहाँ पर महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर और उत्तरी कर्नाटक के भागों पर इस समय बना हुआ है और ये यहीं पर रहेगा, मॉइस्चर खींचता रहेगा और कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश जो है ये करता रहेगा। हालांकि ये कमज़ोर भी धीरे धीरे होता रहेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 26 मई की मध्य प्रदेश राज्य की वेदर रिपोर्ट है और 26 माफ़ कीजिएगा ये थोड़ी ये खुल गया, हाँ जी, ये देखिए छिंदवाड़ा और सिवनी, मंडला, बालाघाट के आसपास के भागों पर काफ़ी हैवी रेन हो सकती है, आंधी तेज हवाएं चल सकती हैं, यानी कि हल्की से मध्यम और तेज काफ़ी तेज मूसलाधार बारिश जो है इन जिलों के कुछ भागों में दिखाई दे सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा झाबुआ, धार, इंदौर, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर, बैतूल, नर्मदापुर, नरसिंहपुर और जबलपुर, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, दमोह के आसपास के महर, सिद्धि, सिंगरौली के भागों पर यहाँ पर मेघ गर्जना भी होगी, तेज हवाएं भी चलेंगी, लेकिन इतनी तेज नहीं चलेंगी जितनी यहाँ पर चलेंगी और कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि हल्की ही बारिश इन भागों पर होकर रहेगी, कुछ भागों पर हल्की भी होगी और इन जिलों पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम या तेज बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि बादल यहाँ पर मॉइस्चर काफ़ी पहुँच रहा है तो कुछ भागों पर यहाँ पर बादल अधिक भी बन सकते हैं। इसके अलावा निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली के भागों पर और मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, अशोकनगर के भागों पर यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर यानी कि तेज हवाएं चल सकती हैं, जैसा कि टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना के भागों पर और सागर, दमोह के भागों पर यहाँ पर हवाओं की रफ्तार और अन्य जिलों के मुकाबले कुछ तेज रहेगी, निवाड़ी के भागों पर भी और यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मेघ गर्जने के साथ बारिश होने की संभावना रहेगी। मुरैना से ग्वालियर, शिवपुरी और अशोकनगर, गुना के भागों पर भी हवाओं की रफ्तार कुछ तेज रहेगी, लिहाजा कि सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ से कुछ कम हवाएं रहेंगी और यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। नीमच, मंदसौर, रतलाम
आगर मालवा, शाजापुर, राजगढ़, देवास, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन। यहाँ पर हो सकता है कि दोपहर तक मौसम साफ रहे, लेकिन दोपहर के बाद या हो सकता है कि शाम तक मौसम साफ रहे, लेकिन देर शाम के समय कुछ भागों पर देखिए, दोपहर के समय भी, देर शाम के समय भी या रात्रि के समय कुछ भागों पर यहाँ पर भी बादल आएंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश जो है होने की संभावनाएं बन सकती है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का 26 मई का जो है मॉडल जो है अपडेट है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, कुछ बादल जो है यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, और नीमच मंदसौर के आसपास के भागों पर भी दिखाई देंगे। तो ये बादल जो है दोपहर के समय भी आ सकते हैं, शाम के समय भी आ सकते हैं, या हो सकता है कि देर रात्रि में पहुंचे। और यहाँ पर बात करें आने वाली, देखिए 27 मई की, 27 मई में भी दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी, लेकिन यहाँ पर बारिश 28 मई से बढ़ेगी। दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने के, मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पर अधिक आने लगेगा। और 29 मई में अच्छी खासी जबरदस्त बारिश मध्य प्रदेश के भागों पर होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। कई इलाकों पर, पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी बादल रहेंगे। और ये बारिश की गतिविधियां दोस्तों देखिए, यहाँ पर 30 मई में मध्य भागों पर जबरदस्त होगी। कई इलाकों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। भिंड, ग्वालियर से लेकर और बैतूल के आस यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ कई स्थानों पर जबरदस्त बारिश होगी। और यहाँ पर 31 मई में भी पूर्वी मध्य प्रदेश के कई भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इसमें दोस्तों को नमस्कार।